पीडीएम का इस्टेब्लिशमेंट को अहम पैगाम। तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर क्यों किए गए, इसकी बड़ी अंदरूनी कहानी आप जानिए। आसफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की बड़ी सियासी चाल। अब नून लीग किसके गुनाहों की सज़ा काटेगी? क्या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाना नून लीग बर्दाश्त कर पाएगी? नवाज शरीफ अब तक बरी क्यों नहीं हुए केसों से? असल कहानी जानिए। जबकि पाकिस्तान में इंतखाबात होने में रुकावट कौन है और क्या तहरीक इंसाफ डबल गेम का शिकार हो रही है, आज हम इन पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इस्टेब्लिशमेंट को एक अहम पैगाम दिया पीडीएम की जानिब से, और वो कैसे दिया गया? तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर करके दिया गया। क्या ये सारा खेल जो है ये मुस्लिम लीग नून ने किया या सारी पीडीएम ने किया? ऐसे नहीं है। ये पीडीएम के अंदर से सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान और आसफ जरदारी ने, स्पीकर जो उनके थे राजा परवेज अशरफ, उनके साथ मिलकर किया है। और इसमें मुस्लिम लीग नून ऐसे नहीं चाहती थी। वो ये चाहते थे खासकर इसहाक डार साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के ये असेंबली में वापस आएँ और ये यहाँ पे बैठे और इनके इस्तीफे मंजूर इनके चाहते हुए भी ना किए जाएं। और वो वक्त याद कीजिए जब पीटीआई के लोग खुद कहते थे कि हमारे इस्तीफे मंजूर करें और वो नहीं कर रहे थे। और आज जब ये कह रहे थे कि असेंबली में वापस आ जाएं, और जब कह दिया इमरान खान ने कि हम असेंबली में वापस जाएंगे और फिर इनके इस्तीफे मंजूर हो गए, ये बरखिलाफ हुआ मुस्लिम लीग नून के। और परवेज अशरफ साहब के जरिए मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ जरदारी और खासकर बिलावल भुट्टो ने अपने स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब के जरिए ये सारा काम किया। और इस जरिए से मैसेज दिया गया पीडीएम की जानिब से, यानी कि मौलाना फजल रहमान, बिलावल और जरदारी साहब की तरफ से, कि अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर हम आपको पैगाम देना चाहते हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। और यही वजह हुई कि आज 35 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनए थे उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। मगर ऐसे भी तो हो सकता था कि इन 35 के बजाय सबके इस्तीफे मंजूर कर लिए जाएं, लेकिन ये एक मैसेज देना था जो कि दे दिया गया। फिर यहाँ पे नून लीग के जो कैप्टन सफदर हैं उन्होंने जनरल बाजवा के खिलाफ बोले हैं, बाकी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोले। वो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता बोलना चाहते हैं, फिर आगे बात बढ़ाना चाहते हैं, फिर वोट को इज्जत दो की तरफ गमजन होंगे दोबारा से। इन्होंने स्लो रफ्तार आहिस्ता इसलिए रखी क्योंकि आज तक आप हैरान होंगे कि आखिर इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ साहब के केस ख़त्म करवाए अरबों रुपए के, हमजा शहबाज के ख़त्म हुए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को रिलीफ मिला और बेशुमार लोगों को रिलीफ मिला। और वो कोई वज़ीर आज़म है, कोई अपोजिशन लीडर है, कोई वज़ीर ख़जाना है, लेकिन वहीं पे जहां इनके केसेस खत्म हुए ताहाल नवाज शरीफ साहब के केस वहीं के वहीं हैं और उनके साथ छेड़खानी मजीद नहीं हुई। वो इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट को भी पता था कि इनके सर के ऊपर आलू रखे रखना है, प्रेशर डेवलप रखना है, और अगर इनको आज़ाद कर दिया तो ये फिर बेलगाम घोड़े की तरह हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। अलग बात है कि ये सारे केसेस जो बनाए गए, मैं उनकी बहस में नहीं जाता। वो जैसे कैसे बने, बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर ताहयात नाहिल कर दिया, अब इमरान को भी करना चाहते थे, वो चीज़ें ना हो सकी। तो अब ये जो आसफ जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान ने और बिलावल भुट्टो साहब ने, परवेज अशरफ साहब अपने स्पीकर के जरिए चीज़ें की हैं, ये वो गुनाह है जिनकी सज़ा मुस्लिम लीग नून को काटनी पड़ेगी उस सूरत में जो कि नवाज शरीफ साहब के केस ख़त्म नहीं होंगे। वो अब भी ब्लैकमेल होते रहेंगे और अब नून लीग जो है वो बीच में फंस चुकी है। और ये भी मुमकिन है किसी हद तक कि ये मिलजुल के आपस में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाने की कोशिश करें। तासर ये देंगे, देखें, मैं इसहाक डार, मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो राज़ी था कि ये पीटीआई वाले वापस आ जाएं, लेकिन ये बाकी लोग एतराज़ उठा रहे, हो सकता है अंदर से ये सारे एक हों और मौलाना फजल रहमान और इन लोगों को उन्होंने आगे किया हो। और ख़ासकर पीपल्स पार्टी शायद ये चाहती हो कि हम अपने स्पीकर के ज़रिए नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान फड्डा डाल दें और इनके इख्तलाफात चल पड़े और हमें फ़ायदा, और ऊपर से वो पीटीआई की तरफ माइल ना हो और इस्टेब्लिशमेंट उनको टफ टाइम दे, ना कि उनको हल्का हाथ रखे या उनके साथ मुज़ाकरात करे। तो ऐसी सूरत हाल में हर एक सियासी पार्टी जो है वो अपने हिस्से का खेल खेल रही है और वो चाहते हैं कि इमरान खान जो है उसको किसी तरह से उसका सत्यानाश किया जाए और उसको फंसाना,
लटकाना, जेल में डालना, नाअहल करना, ये इस्टेब्लिशमेंट करवा सकती है इदारों से, हमारे बस की बात नहीं है। अब मसला बीच में क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट से भी इमरान खान कंट्रोल नहीं हो सके, मारने की कोशिश की, वो मरा कोई नहीं, अल्लाह ने उनको बचा लिया। अवाम उनके साथ है, अवाम जान छोड़ती कोई नहीं इमरान खान का। जो एमएनए हैं वो उनसे अलहदा हो कोई नहीं रहे, उल्टा ये आ रहा है कि फलां नून लीग के, फलां पीपल्स पार्टी के लोग केपीके से, पंजाब से 4-5 एमएनए उनकी तरफ आना चाहते हैं। जो साथ दे वो साथ छोड़ना कोई नहीं चाहते, एमपीएस और एमएनए। फ़ोन कॉल्स भी आ चुकी, लेकिन लोगों को समझ में आ गया कि आप कितनी फ़ोन कॉल करेंगे, ये तो लोग मानते ही कोई नहीं। जितनी मर्जी फाइलें बना लें और जूं जूं इमरान खान के ऊपर प्रेशर डेवलप करेंगे, ये उतना इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो आगे मजबूत होगी। तो ऐसी सूरत हाल में खिचड़ी बन गई। और मुझे ये एज ए सहाफ़ी अंदाज़ा था कि जब भी ये फेयर काम करने की, न्यूट्रल काम करने की आर्मी जो है वो कोशिश करेगी, जो ही इमरान की तरफ उनकी चीज़ें बढ़ी, उनके मुज़ाकरात शुरू हुए और उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ तहलील हो गई, मान लिया, पार्लियामेंट में वापस जाओ हम कहते हैं, तो जब इमरान ने ऐसे किया तो अब इस्तीफ़े मंजूर कर लिया। अच्छा, मान लिया आपने इस्तीफ़े मंजूर अच्छी नीयत से किए, तो करवाएं ना फिर इन 35 सीटों के ऊपर इलेक्शन ज़िमनी, लग पता जाएगा। ये एक्चुअली अपने आप को खुद मुसीबत में डालने बजाय इसके कि आप जो केपीके की असेंबली तहलील हुई, जो पंजाब असेंबली तहलील हुई, वहाँ पे इलेक्शन होंगे, तो वहाँ इलेक्शन होने की सूरत के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। आप 35 इस्तीफे और मंजूर कर रहे हैं, मुल्क के 65% इलाके में और प्लस एमएनए की 35 सीटों के ऊपर इलेक्शन करवा सकते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत ख़त्म करके एक ही दफ़ा कौमी इंतखाबात नहीं करवाना चाहते। फिर पंजाब के अंदर आप लोग फड्डा डालना चाहते हैं, जो निगरान वज़ीर आला को बनाना है उसके हवाले से, ताकि ये इलेक्शन कमिश्नर के पास जाए, इलेक्शन कमीशन के पास, और वो फैसला करे, चूँकि इलेक्शन कमीशन आपका अपना है। अब ये समझ आएगी कि मुल्क और कौम से कौन मुखलस है, किसकी पॉपुलैरिटी है, इलेक्शन कब होने चाहिए। एमक्यूएम के ज़रिए और बाप पार्टी के ज़रिए, वो जिनके बाप हैं, उनसे कैसे इनको अजियत दिलवानी है, सियासी तौर पे इनको प्रेशर डेवलप करना है। जो पीडीएम की हुकूमत है, चंद वोटों के ऊपर है। अब ऊपर से इस्तीफे इसलिए मंजूर किए कि एतमाद का वोट जब कहेंगे तो कहीं अदम एतमाद ना आ जाए, कहीं एमक्यूएम छोड़ दे तो हमारी हुकूमत जो है वो लड़खड़ा ना जाए। इस्टेब्लिशमेंट के पास इनकी कमज़ोरियाँ ये हैं कि बाप पार्टी और एमक्यूएम को इनसे अलहदा कर सकते हैं और प्रेशर डेवलप कर सकते हैं कि इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ें। फिर नवाज शरीफ साहब के केस वहीं के वहीं हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट सबसे ज़्यादा इस काम में मुश्किल में है, उसके बाद पीडीएम मुश्किल में है, और उसके बाद इमरान खान साहब। अब देखना ये होगा कि कौन किसके हाथों ब्लैकमेल होता है और कौन किसकी बात मानता है। मगर मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि सारे काम के अंदर हम अपना फ़ायदा हासिल करें और नून लीग के और इस्टेब्लिशमेंट के तल्लुकात ख़राब करें, और प्लस इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट के आपस में तल्लुकात ठीक न होने दें। अब देखना ये होगा कि अगर ये इतने ही अच्छे हैं, जो पहले बुला के कहते थे कि आओ असेंबली में बैठो, राना साहब वेलकम करते थे, अब बजाय इसके कि असेंबली में वापस आने दिया जाता और ये अपोजिशन करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, इन्होंने उनके इस्तीफे मंजूर कर दिए। अब इस्तीफे मंजूर कर दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ पंजाब के अंदर निगरान वज़ीर आला का मामला गोरखधंधा सुलझा के वहाँ इलेक्शन करवाना है, बल्कि अब केपीके में भी निगरान वज़ीर आज़म बना के वहाँ पे इलेक्शन करवाना पड़ेगा। और प्लस 35 इस्तीफे आपने मंजूर कर लिए, अब आप कौमी इंतखाबात के बजाय 35 इस्तीफे जो मंजूर किए इनके ज़िमनी इंतखाब करवाएंगे। मान लेते हैं आप करवाएंगे, खान जीत जाएगा, मान लेते हैं जीतेगा या हारेगा, कोई भी सूरत हाल हो जाए, मगर मुल्क के 65% हिस्से के ऊपर 2 सूबों में इलेक्शन और प्लस 35 सीटों के ऊपर इलेक्शन करवाएंगे, तो बजाय ये चीज़ें करने के अगर आप कौमी इंतखाबात की तरफ जाते तो वो बेहतर नहीं था। उसकी वजह, आप मैशत ठीक करना चाहते हैं, आप मैशत ठीक करते करते IMF के साथ आपके तल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, मज़ीद पेट्रोल और डीजल आप महंगा करेंगे, प्लस ऊपर से इंतखाबात करवाने आपने, महंगाई और बढ़ेगी, और कल जब इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो आपके पास क्या होगा बेचने को? कुछ भी नहीं। आवाम से किस नीयत से वोट मांगे जाएंगे? चूँकि फ़िक्र ये है कि नवाज शरीफ साहब के केस कब ख़त्म होंगे, हम अपने हिस्से की और चीज़ें कब सुलझा सकते हैं, और हर पार्टी जो है, मौलाना फजल रहमान पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, पीडीएम के अंदर एक दूसरे के खिलाफ वो सियासत कर रहे हैं, और इसमें मारा कौन जा रहा है? इस्टेब्लिशमेंट। और इस्टेब्लिशमेंट को भी लग पता गया कि जो कुछ बाजवा साहब के दौर के अंदर हुआ था, इस गंद को सुलझाने के लिए
साफ करने के लिए अब आपको मिन्नतें और तरले करने पड़ते हैं। एक इमरान को तो आपने मुज़ाकरात करके मना लिया, वो आपकी बातें मान रहे हैं। चूँकि सबको पता है इस्टेब्लिशमेंट के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो इस्टेब्लिशमेंट ने जब बेहतरी का सोचना चाहा तो तब बाकी बिगड़ गए। अब एक को राज़ी करते हैं तो दूसरा नाराज़ हो जाता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में निगरान वज़राए आला का 2 सूबों में बढ़ना, 35 सीटों के इस्तीफ़े मंजूर होने के बाद ज़िमनी इलेक्शन करवाने, और देखना ये होगा कि क्या जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इनसे कैसे मुकाबला करती है और इस्टेब्लिशमेंट कैसे इन सब को साथ लेके चलती है, और किस तरह से ऐसे माहौल बनाया जा सकता है कि इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर करवाएं, जिसको आवाम वोट दे वो आगे आ जाए। तो पाकिस्तान की सियासत आज के 35 इस्तीफे मंजूर होने के बाद एक नई डगर के ऊपर आन पहुंची, और ये गोरखधंधा जो नया पैदा हुआ है इसमें सियासी अदम इस्तेकाम भी होगा, माशी अदम इस्तेकाम मजीद होगा। मुल्क का एक अजीब सा हुलिया बन चुका है कि असेंबली के इलेक्शन करवाएं या सूबाई इलेक्शन करवाएं, इस्तीफे मंजूर करें, ज़िमनी इलेक्शन करवाएं, जाएं तो जाएं किधर। तो देखते हैं कौन अपने हिस्से का किस तरह का काम करता है, और इस सारे सियासी खेल, सारे सियासी गोरखधंधा के अंदर किसको क्या मिलता है। अपना फीडबैक दीजिए, अपना ख्याल रखिए। फिर अगले एपिसोड में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।